वेलकम फ्रेंड्स। आज हम शीत युद्ध के अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से शीत युद्ध में तनाव शिथिलता या देदांत वाली स्थिति आई थी, किस प्रकार से द्विध्रुवीय प्रणाली होती है, किस प्रकार से बहुध्रुवीय प्रणाली होती है और क्या बहुकेंद्रवाद होता है। इन सब की चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। पूर्व में हमने देखा कि किस प्रकार शीत युद्ध में दो महाशक्तियां आपस में वाक युद्ध, कूटनीति और प्रचार के माध्यम से अपने आप को उच्चोत्तर साबित करने में लगी रहीं, और शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उन सब के बारे में हमने पूर्व वीडियो में चर्चा की। आज हम देखेंगे कि तनाव शिथिल क्या था। शीत युद्ध के दौर में एक ऐसी स्थिति आई जब दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव में थोड़ी कमी आई, और इसी को तनाव शिथिल या देदांत के रूप में जाना जाता है। तो तनाव शिथिल क्या था? देदांत या तनाव शिथिल फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तनाव या प्रभाव में कमी या शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देदांत से अभिप्राय सोवियत संघ अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता और सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से है। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसी स्थिति आई जब दोनों ही महाशक्तियों के बीच तनाव तो कम हो गया और मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना ने अधिक स्थान लिया, और इसी को देदांत या तनाव शिथिल कहते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे, द्विध्रुवीय प्रणाली यानी बाइपोलर सिस्टम। बाइपोलर सिस्टम विश्व राजनीति में ये है कि दो महाशक्ति जिनके इर्द गिर्द ही समस्त विश्व राजनीति संचालित हो रही थी, वो दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तो इसको हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में वह स्थिति जब विश्व में दो बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रभाव रहा। पूर्व मैंने बताया आपको, सोवियत संघ और अमेरिका वो दो बड़ी शक्तियां थी, एवं विश्व की अन्य कोई शक्ति से इन किसी का मुकाबला करने में समर्थ नहीं होती। मतलब इन दो के अलावा कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी, विश्व की अन्य कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो इनसे मुकाबला कर सकती थी। फिर है बहुध्रुवीय प्रणाली, मल्टीपोलर सिस्टम। वह स्थिति जब विश्व में अनेक बड़ी बड़ी शक्तियां मौजूद हों और वे सब एक दूसरे का मुकाबला करने में समर्थ हों। विश्व राजनीति में इंग्लैंड और फ्रांस के कमज़ोर होने के पश्चात द्विध्रुवीय प्रणाली उदित हुई, जिसमें हम देख सकते हैं अमेरिका और सोवियत संघ को। लेकिन धीरे धीरे जापान, जर्मनी और चाइना, भारत, इन ने भी अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया, और इससे क्या है कि विश्व में बहुध्रुवीय प्रणाली का उदय हुआ, जिसमें प्रत्येक ये जो देश मैंने आपको नाम बताए हैं, ये एक दूसरे का मुकाबला करने में सामर्थ्य थे। अब देखेंगे अपन बहुकेंद्रवाद। बहुकेंद्रवाद है साम्यवादी आंदोलन की एक धारा या विचारधारा जिसका दावा था कि सोवियत संघ को संपूर्ण विश्व के साम्यवादी आंदोलन का केंद्र नहीं माना जा सकता, बल्कि इसका संचालन अनेक केंद्रों से होना चाहिए। यानी कि ये कहना चाह रहे थे कि सोवियत जो विचारधारा है केवल वो सोवियत संघ के माध्यम से ही, या साम्यवादी जो विचारधारा है कि वो सोवियत संघ से ही नहीं संचालित हो रही, उसके लिए विश्व में अनेक ऐसे स्थान थे, जैसे चाइना से भी इस विचारधारा को संचालित किया जा रहा था। तो केवल सोवियत संघ ही साम्यवादी आंदोलन का केंद्र नहीं है, अन्य केंद्र भी हैं। इसे बहुकेंद्रवाद के रूप में जाना जाता है। साल्ट प्रथम एक प्रकार की संधि थी, जिसका पूरा नाम सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता 1972 के रूप में जाना जाता है। इसे या आपके एग्जाम में इसी प्रकार से आ सकता है, या तो साल्ट 1 के नाम से या सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता प्रथम। तो आपको ध्यान रखना है, सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता 1972 में हुआ, जिसे साल्ट 1 के नाम से जानते हैं, और यह अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ। और इसके अंदर क्या था, हथियारों के परिसीमन से संबंधित था, यानी कि परिसीमन यानी उनकी कमी करने से संबंधित यह समझौता किया गया था, जिसे साल्ट प्रथम के रूप में जाना जाता है। सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता प्रथम पर मई 1972 में दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिए कि हम शस्त्रों में कुछ कटौती या कमी लाएंगे।
साल्ट द्वितीय सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता 2, जिसे साल्ट 2 के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत 1979 में इस समझौते को किया गया था। यानी साल्ट प्रथम तो हुआ था 1972 में और साल्ट द्वितीय हुई थी 1979 में, यानी 1979। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हथियारों के परिसीमन से संबंधित सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि सेकंड पर 1979 में हस्ताक्षर हुए और यह जो संधि थी यह भी हथियारों के परिसीमन से संबंधित थी। तो ये दोनों साल्ट प्रथम और साल्ट सेकंड को आप ध्यान रखेंगे। तनाव शिथिल को ध्यान रखेंगे। तनाव शिथिल क्या था, तनाव शिथिल के अंदर किस प्रकार से जो उनके जो तनाव के बिंदु थे वो तो कम हुए और सहयोग, संधियां, समझौते, मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना बढ़ी। दूसरा, आप द्विध्रुवीय प्रणाली को समझेंगे कि दो केंद्र जब विश्व राजनीति में होते हैं तो उसे द्विध्रुवीय प्रणाली कहते हैं। और बहुध्रुवीय प्रणाली में होता है कि जब बहुत सारे देश एक जैसी स्थिति में या एक जैसी ताकत रखते हुए या एक जैसी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन बना रहता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि विश्व में शक्ति के अनेक केंद्र स्थापित हो जाते हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे आपके मध्य। धन्यवाद।